श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार कुछ लोग जिंदगी में दिखावा करते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी असली सच्चाई सामने आ जाती है। वे लोग जो अपने दुखों और समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने की बजाय अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं, वास्तव में सच्चे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा सभी के साथ अपनी बातें साझा करनी चाहिए। विशेषतः जब आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उससे दूरी बनाना सही हो सकता है। अपनी खुशी के लिए आपको सच्चे मित्रों को पहचानना चाहिए जो आपके साथ होते हैं, चाहे आप गरीब हों या अमीर। जिंदगी में विश्वास करना और अपने स्वार्थ के साथ कर्म करना महत्वपूर्ण है। लोगों की बातों में आकर्षित होने से बेहतर है कि आप अपने आप पर विश्वास करें। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध बनाना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि आपके संपूर्ण पहचान का मूल केंद्र आपकी वाणी और व्यवहार होता है। आपके शब्द आपके संबंधों को परिभाषित करते हैं और आपके व्यक्तिगतीकरण को प्रकट करते हैं। आपको धोखा खाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सच्चाई को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त आने पर सच्चाई खुद ही प्रकट हो जाती है। आपकी व्यक्तिगत खुशियों के लिए आपको विश्वास करना और अपने आप में सबसे बड़ा आत्मविश्वास रखना चाहिए। लोगों की बातों को महत्व देने के बजाय आपको खुद पर भी विश्वास करना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने को अकेले रहने की कला का सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका समर्थन केवल आपके संबंधों पर नहीं आश्रित होता है। व्यर्थ की चिंता, जैसे कि हमारी आत्मिक शक्तियों को खो देती है, वह बिना किसी उपयोग के समान है, जो हमें इस संसार के कई सुंदर स्थलों पर बस बंद आंखों से देखने के लिए मिलता है। सबसे खूबसूरत जगह है आपके अपने आंतरिक दृष्टि से देखने की क्षमता है, जो आपको अपने आत्मा के भीतर के गहरे सत्ता को पहचानने में मदद करती है। आपके क्रोध के लिए आपको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आपको खुद को दंडित कर देता है। आपका क्रोध आपके आत्मा को हानि पहुंचाता है, और जब आप इसे नियंत्रित कर लेते हैं तो यह आपकी विजय का कुंजी हो सकता है। रात के लिए गहरी नींद पाना आसान नहीं है, और यह आपके दिन भर के ईमानदारी से जीने पर निर्भर करता है। कभी कभी हम बिना किसी खराब इरादे के भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे ही हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्राकृतिकता में अनूप है। जीवन केवल हमारे कर्मों पर निर्भर होता है, और जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। धैर्य की शक्ति रखने वाले व्यक्ति को कोई नहीं पराभव कर सकता है, क्योंकि मुश्किल वक्त हमारी क्षमताओं को परीक्षण करता है और हमें हमारी गलतियों का पता चलता है। इसलिए हमें सही दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। किसी के साथ अपनी तुलना न करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से अनूप होता है, और हमें अपनी अनूपता को स्वीकार करनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने आप को खुद के साथ संभालने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारा सफलता और सुख निर्भर नहीं केवल वित्तीय स्थिति पर होता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत गुणों और रिश्तों पर भी। भगवान श्री कृष्ण ने सबको यह सिखाया है कि इंसान अक्सर अपनी गलतियों से सीखता है, और यह सीखना उसके लिए जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हालांकि यह इसका मतलब नहीं है कि हमें अपने गुजरे हुए कार्यों को भूल जाना चाहिए। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने अच्छे और बुरे दिनों के साथ चलना होगा। वक्त का महत्व बड़ा होता है, और यह हमें हर चीज की मूल्य को समझाने में मदद करता है। कई बार हम रोज अपनी जीवन की बची तनख्वाह को गिनने में वक्त गवा देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने अपने कार्यों को सही दिशा में बढ़ाने के लिए उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। समस्याएं हमारी शक्ति को नहीं कमजोर करती हैं, बल्कि उन्हें हमारी मजबूती का स्रोत बना सकती है। समस्याओं के साथ सामना करने से हम अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्षों से हम अपनी मजबूती को और बढ़ा सकते हैं। जीवन का हर सफर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ होता है, और हमें इस सफर में मिलने वाले साथी की कमी को हमें परेशानी नहीं देनी चाहिए। किसी के ऊपर उठने की क्षमता या ऊपर पहुंचने का सपना जितना महत्वपूर्ण है, वैसा ही हमारी गरीबी और बुरे दिनों की स्मृतियों को न भूलना चाहिए।
सहनशीलता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह एक गुण है जो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें सेवा करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन हमें आशा नहीं करनी चाहिए कि हमें इसके लिए जवाब मिलेगा। हमें अपने मार्ग को खोजने के लिए सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत है और हमें आत्मसमर्पण की ताकत रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने मुश्किल समयों में सहायता कर सकता है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं को सही दिशा में देखना और सीखना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा सहनशीलता और साहस में अपनी गुजरी हुई दिनों का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। अगर हमें सजा मिल रही है तो उसमें हमारी कोई गलती जरूरी होगी। जीवन के अलग अलग पहलुओं में हमें अपने फैसलों का सही मार्ग चुनना होता है और यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी हमारी खुद की गलती हमारे लिए सीखने का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। घर के अंदर रोल दरवाजा हंसकर ही खोलने की सलाह हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि यह जनता है कि अगर कोई अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जब कोई दूर जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन और ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपने पास होते हुए भी दूरियों को बना लेता है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवाय कोई किसी का नहीं होता। रिश्तों का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और हमें यह याद रखना चाहिए कि कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, जबकि कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमें हर रिश्ते को खुश रखने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और यह भी सच है कि अपने करीबी रिश्तों में आपसी मतभेद की वजह से कई बार तकलीफें आ सकती हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे जीवन के हर पहलू को सही दिशा में देखना और समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा सहनशीलता और साहस में अपनी गुजरी हुई दिनों का सम्मान करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन के सभी पहलुओं को सही दिशा में देखने और सीखने के लिए हमें सक्रिय रूप से काम करना चाहिए, ताकि हमारी रिश्तों में गुण आवे और हमारे जीवन को संवारने में मदद मिले। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब परिवार निवास करता था। इस परिवार में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रमेश था। रमेश के पिता एक छोटे से खेत में काम करके गुजारा करते थे, लेकिन उनकी कमाई बहुत ही कम थी, जिसके कारण परिवार को बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। एक बार गांव में सूखा और संकट आया, जिससे खेतों में पानी की कमी हो गई। परिवार के लिए पानी पीने का स्रोत मुश्किल से मिलता था और वे प्यास से बहुत परेशान थे। एक दिन जब रमेश के पिता खेत में काम कर रहे थे, वह एक कुएं का पत्थर खोदने में सफल हुए। वे खुश हो गए क्योंकि इससे उन्हें पानी की समस्या का समाधान मिल जाएगा। वे और उनका परिवार खुद ही कुएं की गहराई में गिरे और पानी निकालने लगे। यह काम थोड़ी मुश्किल से शुरू हुआ क्योंकि खुद कुएं में गिरना बहुत खतरनाक था, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें पानी का स्रोत दिलाने में मदद की। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि व्यक्ति की पहचान उसके विचारों, वाणी और कृतियों के माध्यम से होती है और यह दिखाती है कि अच्छे आचरण और विचार एक व्यक्ति के स्वरूप को परिभाषित करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विचारों और वचनों का महत्व कितना अधिक होता है और यह हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों के साथ सदैवता और श्रद्धा के साथ बर्ताव करना चाहिए। इस कहानी के द्वारा हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और मानवीयता का आदर करना चाहिए और हमें ज्यादा दूरी बढ़ने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की मूल पहचान उसके मानवीय गुणों, उनके कृतियों और उनके संबंधों के माध्यम से होती है और हमें हमारे आचरण और विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और यदि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और कृष्ण जी के सर्वांगीण विचारों को और जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर हमें सपोर्ट करें। हम अगले नए वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक आपको कृष्ण जी के जय श्री कृष्ण।